साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय हमारे कल्याण मित्र गुरुबंधु जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, ये भगवान बुद्ध जी का संघ बड़ा सुंदर है। ये संघ अस्तित्व में आया है क्योंकि ये धर्म जो है बहुत सुंदर है। ये धर्म भगवान के होने से आया है। इन तीन रत्नों के प्रति यदि किसी के मन में श्रद्धा जागती है, इन तीन रत्नों के प्रति किसी के मन में सम्मान जागता है और उस तीन रत्नों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, तो वह अपने जीवन में अप्रमाण ऐसे पुण्य का संचय करता है। ठीक है। तो आज जिस सूत्र का हम लोग अभ्यास करेंगे, इस सूत्र का नाम है उपोसथ सूत्र। ठीक है। ये उपोसथ सामान्य जो आप आठ सी लेते उसके बारे में नहीं, ये जो उपोसथ है भिक्षुगण जो प्रातिमोक्ष करते हैं उस दिन के बारे में। ठीक है। तो हाँ, देखते हैं। एकं समयं भगवा सावध्यं विहरति पुब्बारामे मिगार मातु पासादे। एक समय हमारे भगवान लोकनाथ तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध जी महा उपासिका विशाखा जो है मिगार माता, इसके द्वारा दिया गया जो दान है पूर्वाराम, तो उस पूर्वाराम प्रासाद में भगवान बुद्ध जी विराजमान थे। तेन कोपन समयन भगवा तदहु पोसते भिक्खु संग परिवुत्तो निसिन्नो होते। उपोसत यानी भिक्षुओं के संपूर्ण प्रातिमोक्ष का पाठ हो जाने के बाद, प्रातिमोक्ष खत्म होने के पश्चात उस दिन में भगवान ने भिक्षु संघ को मौन देखा, शांत बैठे हुए देखा। प्रातिमोक्ष में ऐसा होता है कि जैसे चार भिक्षु हो, 10 भिक्षु हो, 100 भिक्षु हो, जितने भी भिक्षु हो, उनमें से एक भिक्षु आगे आकर वह संपूर्ण प्रातिमोक्ष का पाठ करता है। यानी एक एक सूत्रों का, जिसमें 4 पाराजिकाएं, 13 संघादिशेष है ना, फिर पाटिदेशन्य कर्म, अनियत धर्म, उसके बाद में फिर नैसर्ग्य पाचित्य, फिर पाचित्य, सेखिय और अधिकरण समत। इस तरह से संपूर्ण प्रातिमोक्ष का पाठ वो भिक्षु करता है। तो दो तरह के है इसका करने की। कोई एक भिक्षु पूर्णतः याद करके मेमोराइज कर कर उसको कर सकता है, समराइज कर सकता है, या फिर कोई किताब को पढ़कर भी बोल सकता है। ठीक है। तो दोनों ही परिशुद्ध समझे जाते हैं। अब इस बीच में यदि किसी भिक्षु की कोई गलती हुई हो, ठीक है, या और उसे याद न रहा हो, पहले तो प्रातिमोक्ष में आने से पहले सभी लोग अपनी अपनी आपत्तियों की देशना करते थे कि मैं ये गलती हो गई, इसकी क्षमा मांगता हो, तो फिर प्रातिमोक्ष में बताने की आवश्यकता है। अन्यथा प्रातिमोक्ष के समय में अधिक समय, क्योंकि बहुत लंबा समय जाता है, यदि इस तरह से ना करे तो यदि कोई गलती दिखाई दे तो वो भिक्षु पढ़ते जब है ना, दूसरा जो भिक्षु सुन रहा है, यदि उसकी कोई गलती हुई हो, उसे उस समय याद आ जाए, तो अपने बाजू वाले भिक्षु को वो हल्का सा स्पर्श करके बताता है ये गलती मेरी हुई है करके। ये संघ की परिशुद्धि है, संघ की पवित्रता है कि 227 नियमों में होने वाली गलतियों के बारे में प्रकट करके बताए। हम में होने वाले दोषों को हम बता नहीं पाते ना, हम में होने वाली गलतियों को हम नहीं बता पाते। भिक्षुगण झूठ बोल देते हैं कई बार, गलती से हो, किसी कारणवश हो, तत्काल दूसरे भिक्षु के पास जाकर बनते, मेरे अचानक से मेरे मुंह से ये गलत निकल गया और ये गलती हो गई, मैं उसकी क्षमा मांगता हूं करके। उसका है किसी प्रकार से कोई छोटे से छोटी आपत्ति क्यों ना हो, उसके प्रति भी उस तरह से। तो ये संघ की परिशुद्धि। तो ये संपूर्ण पर उपोषद का धर्म समाप्त होने के बाद जब भगवान थे तब तो बहुत कम गलतियां होती थी भिक्षुओं की, नगण्य ही। क्योंकि उस समय भिक्षुओं को विहारों को देखना ना होता था, कुछ नहीं, अपने भिक्षु अपना पात्र चिवर लेकर जहां जहां भिक्षाटन के लिए जाना चाहे वहां जा सकता था।
तो बड़ा सुंदर समय, तो वो युग ही बहुत सुंदर था। आज भी उस तरह से भिक्षु जीवन जीने की कोशिश करते हैं। अनेकों भिक्षु हैं जो इस तरह का जीवन जीते हैं। तो यहाँ पर उपोष समाप्त करने के पश्चात भगवान बुद्ध जी ने इस संपूर्ण संघ को मौन देखा। अथ को भगवान तुन्निभूतं भिक्खु संघं अनुविलोकित्वा भिक्खु आमंत्रित से। तो अ, भगवान बीच में बैठे और चार संपूर्ण आगे से सारा भिक्खु संघ है, संघ से परिवृत्त यानी संघ से घिरे हुए भगवान बैठे हुए देखा। और हर एक भिक्षु मौन बैठा हुआ है इस समय, हर एक भिक्षु मौन है। कितना सुंदर! हमको ऐसा ही एक मौन का बात उसमें देखने को मिलती है। अजात शत्रु जब पहली बार तथागत को मिलने आते हैं, कौन लेके आता है? जीवक, कुमार बच्चे जीवक लेकर आते हैं। तो बताता है कि भगवान 250 भिक्षुओं के साथ में बैठे हुए हैं। तो जंगल में जैसे जैसे आता है, इसके मन में डर उत्पन्न होता है, भय जागता है। किसके मन में? अजात शत्रु के। तो पूछ लेता है कि तुम बता रहे थे यहाँ 250 भिक्षु हैं, और यहाँ एक शब्द भी, न किसी के खांसने की आवाज आ रही, न बात करने की, असंभव है। जीवक, कुमार बच्चे, क्या तुम मुझे शत्रुओं के हाथों देने तो नहीं आए हो? तो कहते हैं नहीं, वास्तव में भगवान है। थोड़ा सा आगे चल, आगे चलते ही देखते हैं बिल्कुल पूर्ण चंद्रमा की तरह आभा से युक्त होकर, संघ से परियुक्त होकर, यानी गिरे हुए भगवान दिखाई देते हैं। आश्चर्य से लगता है कितना शांतिपूर्ण जी संघ है, कितना सुंदर है करके। तब जाकर सामान्य फल सूत्र के बारे में भगवान अजातशत्रु को उपदेश देते हैं। यहाँ पर भगवान जो प्रातिमोक्ष के समय में सभी भिक्षुगण बैठे हैं, अब बैठे हुए सभी शांत हुए भिक्षुओं को इस तरह से भगवान बुद्ध जी संघ की प्रशंसा करते हुए भगवान कहते हैं, अपला पायं भिक्खवे परिसा निपला पायं भिक्खवे परिसा शुद्धा सारे पतिष्ठिता। कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं कि जो सभ्य परिषद होती है, यानी लोग जो समूह जो होते हैं, ये जो सारी व्यर्थ की निरर्थक बातों को त्याग कर गंभीर ऐसे मौन का पालन करते हैं। मौन धारण करना आसान नहीं होता, बड़ा गंभीर होता है। तो ये जो सांसारिक संपूर्ण व्यर्थ की बातों को, सांसारिक कथाओं को, 32 प्रकार की कथाओं को त्याग कर ये जो मौन में बैठा हुआ समूह, अच्छा लगता है ना, सुंदर लगता है, बहुत बढ़िया दिखता है। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि कहीं कोई बिल्कुल शांति से बैठा हुआ हो और लंबे समय तक शांत बैठा हो, तो बड़ा आकर्षणीय हो जाता है। और वही मछली बाजार की तरह चिल्लाने वाले लोग दिखाई देते हो, तो बड़ा कर्कश सा लगता है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि जैसे लोग इन संपूर्ण सांसारिक बातों को त्याग कर बड़ी शांत भाव से बैठे हैं, वो समूह जैसे अच्छा लगता है, उसी प्रकार से ये जो भिक्षुओं का समूह, परिसा सुता सारे प्रतिष्ठिता। कौन? तथा रूपो अयं भिक्खवे संघो तथा रूपायं भिक्खवे परिसा। जिस प्रकार से वो संघ परिशु बहुत शांत लगता है, वैसे ही ये भगवान का भिक्खु संघ सुंदर लग रहा है कर। ये भगवान संघ के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वो बैठी हुई परिषद अच्छी लगती है, वैसे ही ये भिक्षु संघ भी बड़ा अच्छा लग रहा है कहते हैं। यथा रूपा परिसा दुर्लभा दर्शनीया लोकस्मिन्। जो लोग इस दुनिया में दुर्लभ हैं देखने से, जिनको देखकर, है ना, जिनके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, वैसे दुर्लभ परिषद देखना दुर्लभ होता है। तथा रूपवायं भिक्खवे भिक्खु संघो, वैसा ही दुर्लभ जो है, यानी कहे जाए तो ब्रह्म परिषद बड़ी दुर्लभ होती है। यानी ब्रह्मा लोग, संपूर्ण ब्रह्मा जितने हैं वो इकट्ठा कर एक दर्शन दे पाए, ये बड़ा ही दुर्लभ भाव होता है, कॉस्मिक ऐसी कोई एक बात हो, ऐसा है। तो जैसे वैसी वो दुर्लभ होती है, वैसी दुर्लभ ये भिक्खु संघ का दर्शन है कहते हैं। दुर्लभ है भिक्खु संघ का दर्शन। हमको ये 2000 वर्षों में जो दिखाई दे रहा है उतना ही, अब ये 5000 वर्षों बाद
ये भिक्खु संघ खत्म हो जाएगा। 5,000 वर्षों तक भी चले तो बहुत है। अभी आने वाले 1,000 वर्षों में भी भिक्खु संघ समाप्त हो जाएगा। भिक्खु संघ ही, परिशुद्ध को छोड़ो, संघ ही समाप्त हो जाएगा। परिशुद्ध तो अभी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं ना। जितने बच्चे हैं उसमें से बहुत खोजबीन कर निकालना पड़ता है ना। तो ये जो देखने में दुर्लभ है, ये 5,000 वर्षों में जब संघ समाप्त हो जाएगा और आने वाले बुद्ध को आने के लिए लंबा समय है। मनुष्य की आयु घटते जाएगी, फिर बढ़ते जाएगी, फिर घटना आरंभ होगा, तब जाकर मैत्रेय बुद्ध आएंगे। तो कितना दीर्घ काल है। इतने समय में भिक्षु देखने को नहीं मिलेगा। मुक्ति शब्द सुनने को नहीं मिलेगा, मुक्ति का मार्ग मिलेगा नहीं। तो ये दुर्लभ परिषद बुद्ध नाम से जन्म लेती है। तो जैसे वो देवताओं की ब्रह्माओं की परिषद दुर्लभ है, वैसे ही दुर्लभ है इस संघ का दर्शन करके भगवान कहते हैं। उसके बाद में भगवान कहते हैं यथा रूपा परिसा। जिस प्रकार से कोई व्यक्तिगण जो है, परिषद जो है, आहुनेया पाहुनेया दक्षिणेया अंजलि करणीया अनुत्तरंग पुण्य के तंग लोकस। जिस प्रकार से कोई परिषद, इस लोगों का समूह जो है ना, कि वह दुर्लभता से, किस प्रकार की दुर्लभ में बताया है भगवान, बताया है कि जो आहु नहीं हो, बुलाने के लायक हो, पाहु नहीं हो, सम्मान सत्कार के लायक हो, है ना, दान देने के योग्य हो, अंजलि करनी, हाथ जोड़कर नमन करने योग्य हो, इस लोक में अनुत्तर से पुण्य का क्षेत्र। अनुत्तर पुण्य का क्षेत्र कैसा है कि वहां कोई थोड़ा सा भी बीज बो दे, वहां फलदायी होता है। तो ऐसा अनुत्तर पुण्य का खेत, जिस प्रकार से कोई परिषद हो, अयं भिक्कवे भिक्खु संग तथा रूपाय भिक्कवे परिसर, वैसा ही भगवान का भिक्खु संग है। भगवान का भिक्खु संग कैसा है, जो आहुनीय है, दूर है, फिर भी जाकर नमन करने योग्य, फिर भी जाकर उनका सम्मान करने योग्य। पाहु नहीं है, उनकी मेहमान नवाजी, उनको दान आदि से सेवा करने योग्य, भोजन आदि से, नमन आदि करने से योग्य। दक्षिणेय, दान करने लायक। अंजलि करणीय, हाथ जोड़कर नमस्कार करने योग्य। अनुत्तरंग पुण्यं खेतंग, इस लोक में अनुत्तर से पुण्य का खेत है। कौन? तथागत का श्रावक संग। ये कौन बता रहा है? भगवान बुद्ध जी स्वयं ही इन भिक्षुओं की प्रशंसा करते हुए बोल रहे हैं। भगवान स्वयं ही बता रहे हैं भिक्षुओं के बारे में। फिर यथा रूपाय परिसाय अपदिन्नंग बहु होती बहुदिन्नंग बहुतरंग। जैसे किसी व्यक्ति को थोड़ा सा दे तो बहुत फल मिलता है, बहुत सारा दे और बहुत विशाल हो जाता है। तथा रूपोयं भिक्खवे भिक्खु संघो तथा रूपायं भिक्खवे परिसा। जिस प्रकार से वो लोग हैं जिनको थोड़ा सा दे तो बहुत हो जाता है, बहुत दे तो बहुत अधिक हो जाता है, अतिशय लाभदायी होता है, ऐसा ही भगवान का, ये भगवान का भिक्खु संघ है। ये भगवान का भिक्खु संघ है कि जिनको अल्प मात्र देने से भी विशाल ऐसा पुण्य का लाभ होता है, विशाल ऐसे भाव फल मिलता है, बहुत देने से तो बहुत मिलता है करके, उस तरह से। फिर भगवान कहते हैं यथा रूपं परिसंग अलंग योजन गणनापि गणनानिपि दर्शनाय गंतुम अपि पुटोसेनापि। जैसे कोई व्यक्ति, अभी तो खैर नहीं होता, अभी तो स्विगी है, जोमेटो है ना, ब्लिंकिट है, तो ये सारी चीजें होने के कारण अभी लोग टिफिन ले जाना नहीं चाहते, है ना। यानी पाथे, ये जिसे कहते हैं, पहले लोग जाते समय रोटियों को, आपको सुना होगा ज्वार की वो पतली रोटियां बनाते हैं, उसमें 10 15 20 25 30 रोटियां रखते हैं, क्योंकि 2 3 दिन खा सकते हैं। उसमें टमाटर क्या क्या, इसकी चटनी, मूंगफली की चटनी, या ऐसा कुछ बनाकर जो दो खराब ना हो, ऐसी चीजों को रखकर उसको पोटली बांधकर लंबे समय में जाते थे, दूर यात्राओं पर जाते थे, उनको पाथे ये कहते हैं ना, टिफिन ले जाते थे। तो भगवान कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति थोड़ा सा पाथे ये ले और योजन योजन तक चला जाए, दूर तक चला जाए, लंबे लंबे गंतव्य तक चले जाए, वैसे ही इस भिक्षु संघ को भी समझना चाहिए।
धर्म के मार्ग पर ये निर्वाण तक पहुंच रहा है। धर्म के मार्ग पर चलते समय निर्वाण के रास्ते पर चलने वाला संग है भगवान का। ये भगवान का संग उस तरह से भगवान बुद्ध जी क्या कर रहे हैं? भगवान बुद्ध जी इस आहु ने या पाहु ने या दाकी ने या अंजलि कर रही है, संघ की प्रशंसा कर रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव है। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं, शांति भिक्खवे भिक्खु इमस्मिन् भिक्खु संगे देवपत्ता विहरन्ति। अब ये कहने के बाद भगवान बुद्ध जी और संघ का गुण वर्णना करते हैं। कहते हैं भगवान कि भिक्षुओं, भगवान कहते हैं भिक्षुओं, इस भिक्षु संघ में देवता समान भिक्षु लोग विहार करते हैं, देवता समान। ठीक है। फिर कहते हैं संति भिक्खवे भिक्खु इमस्मिन् भिक्खु संघे, ऐसे कुछ भिक्षु लोग जो है इस भिक्षु संघ में ब्रह्मपत्ता विहरन्ति, ब्रह्माओं की तरह विहार करते हैं, ब्रह्माओं की तरह रहते हैं। शांति भिक्खवे भिक्खु इमस्मिन् भिक्खु संघे आनेंज पत्ता विहरन्ति। इस संघ में ऐसे भी भिक्षुगण हैं जो आनेंज पत्त, ठीक है, आनेंज पत्त यानी जिनका मन संपूर्ण स्थिरता में युक्त हो गया है। अब उनको कुछ ऐसे छूने वाली बात जो है, क्लेश वाली बात, वो नहीं सताती। फिर भगवान कहते हैं, संति भिक्खवे भिक्खु इमस्मिन् भिक्खु संघे आर्य पत्ता विहरन्ति। आर्य प्राप्त, आर्य को पूर्ण दर्श, आर्य धर्म को प्राप्त किए भिक्षु संघ इसमें विराजमान है, कहते हैं। अब ये क्या है, उसका विस्तार देखते हैं। भगवान बड़ा सुंदर विस्तार करते हैं। कैसे कोई भिक्षु देवतुल्य होता है या देवप्रद होता है, देवताओं की तरह होता है। कैसे कोई भिक्षु ब्रह्माओं की तरह ब्रह्मप्रद होता है। कैसे कोई भिक्षु आनंदप्रद होता है। कैसे कि कोई भिक्षु आर्य 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 धर्म को पूर्ण किया आर्यप्रद होता है, करके उसका विस्तार भगवान करते हैं। भगवान कहते हैं, कथम च भिक्खवे भिक्खु देवपत्तो होते, कैसे कोई भिक्षु देवताओं के समान होता है करके। ये जो धर्म का उपदेश है ना उपासक उपास्य, अगर ये अपने आप में परिपूर्ण होता है, ठीक है, इनका अभ्यास करते समय, जैसे भगवान भिक्षुओं के बारे में बता रहे हैं, हमको सुनकर जैसे आप सुन रहे हैं ना, इसमें आपके मन में ऐसा कई बार भाव जाग जाता है कि बनते जी इसमें थोड़ा सा हंसी मजाक कर दे तो कितना अच्छा होगा। अनेकों बार ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा हंसने की कोई बात कर दो कितना अच्छा होगा करके। वो बातें थोड़ी सी कम है इस देशनाव में। फिर अनेकों लोगों को लगता है अच्छा होगा कि भंते जी किसी कथाओं को बताएं, कहानियों को बताएं, कि इस धर्म की देशना को और सुंदर बनाया जा सके। बुद्ध की वाणी ही ऐसी है, इसको सुनकर और अन्य कथाओं की आवश्यकता ही नहीं, ये अपने आप में परिपूर्ण होती है। अब इस धर्म को सुनकर आपके मन में ये भाव जागना चाहिए कि मैं तो संघ की चेतना रखता हूं, संघ के लिए इच्छा रखता हूं। भगवान तो प्रत्यक्ष स्वयं ही इस संघ की प्रशंसा कर रहे हैं, अपने ही शिष्यों की प्रशंसा कर रहे हैं। तो यानी संघ कितना सुंदर है, कितना आवश्यक है, उसके संघ की परिशुद्धि कितनी आवश्यक है। संघ में परिपूर्ण परिशुद्ध जीवन जीने वाला कितना सुंदर है करके हमने सोचना चाहिए। अब इस धर्म को सुनकर मैं भी क्यों न संघ की तरह जीवन जीने की कोशिश करूं, मैं भी क्यों न इन धर्मों को आत्मसात करने का प्रयास करूं। कितना अच्छा होगा कि मेरा जीवन भी देवताओं की तरह बने, मेरा जीवन भी ब्रह्माओं की तरह बने, मेरा जीवन भी आनंद पत्त हो, आर्य पत्त हो करके। इसके लिए ये धर्म का उपदेश है, उसको ध्यान में रखो। भगवान कहते हैं, कथंच भिक्खवे भिक्खु देवपत्तो होते, कैसे कोई भिक्षु देवप्रद बनता है, देवताओं की तरह कैसे कोई बनता है। इद भिक्खवे भिक्खु, यहाँ कोई भिक्षु विविच्चेव कामे ही, विविच्चेव अकुशले धाम्ने ही, यानी काम भाव विविच्चेव काम, कामों से अलग होकर, अकुशलों से अलग होकर, है ना, संपूर्णतः से अपने चित्त के किलेशों को दूर करते हुए, है ना, प्रथम ध्यान को प्राप्त करता है। प्रथम ध्यान को प्राप्त करता है। अब ये प्रथम ध्यान को प्राप्त कर कर जो विचार कर रहा है, सवितक्कं सविचार, वितर्क विचार के साथ में, वितर्क विचार के साथ में,
तो ये पहला ध्यान है। सवितक्कं सविचारं पीति सुखं पठमं ज्ञानं उपसंपजि विहरति। तो वितर्क विचार के साथ में प्रथम ध्यान। प्रथम ध्यान में भी कोई भिक्षु बैठने का अभ्यास कर रहा है, तब भी वो किसकी तरह है? देवताओं की तरह। फिर कहते हैं विचक वितक्क विचारानं उपसमा। वितर्क विचार को समाप्त कर कर पीति सुखम द्वितीय ध्यान, प्रीति के साथ में द्वितीय ध्यान को प्राप्त करता है। वितर्क विचार भी जो मन के उठने वाले चिंतन मनन के विचार है, इनको खत्म करने के पश्चात दूसरे ध्यान को, फिर आ, सुख दुख को बढ़ाते हुए, है ना, इनको दूर करने के ध्यान से वह तृतीय ध्यान को प्राप्त करता है। फिर उपेक्षा सहगत चतुर्थ ध्यान को प्राप्त करता है। इस प्रकार से चार ध्यान का अभ्यास करने वाला भिक्षु एवं को भिक्कवे भिक्खु देवपत्तो होते, वह देवप्रत समझा जाता है, देवताओं की संतान समझा जाता है। जो भिक्षु चार ध्यान का अभ्यास करे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो जब भी कोई व्यक्ति ध्यान करने का प्रयास करता है, तो वास्तव में क्या कर रहा है? देवताओं की तरह होने का प्रयास कर रहा है ना। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी इसमें प्रशंसा करते हैं कि इस संपूर्ण भिक्षु संघ में देवताओं की तरह वास करने वाले भिक्षु लोग भी हैं। तो कौन है वे भिक्षुगण? जो चार ध्यानों का अभ्यास करते हैं, क्या चार ध्यान का अभ्यास करते हैं, वे लोग देवताओं के समान हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं कथंच भिक्खवे भिक्खु ब्रह्मपद तो होती। कैसे कोई भिक्षु ब्रह्माओं की तरह होता है? ब्रह्मा लोग जो होते हैं, ब्रह्माओं की तरह कैसे होता है करके। तो फिर भगवान यहाँ बताते हैं इद भिक्खवे भिक्खु मेत्ता सहगतेन चेतसा एकं दिशं फरित्वा विहरति। यहाँ कोई एक भिक्षु मैत्री के चित्त के साथ विहार करते हुए एक दिशा को पूर्णता, इस मैत्री के चित्त को फैलाता है, इस मैत्री को फैलाता है। फरित्वा विहरति, किसको फैलाता है? मैत्री को। तो मैत्री करता है दिशाओं के प्रति। तो दिशाओं के प्रति मैत्री करने से पहले हमने महग्गत चेतो विमुक्ति का अभ्यास करना चाहिए। महग्गत चेतो विमुक्ति के बाद फिर अप्रमाण चेतो विमुक्ति। तो वो अप्रमाण इसमें बता रहे हैं कि अप्रमाण चित्त की विमुक्ति का जो अभ्यास करें, तो एक दिशा, एक अंग दिशा, तथा द्वितीय अंग, तथा तृतीय अंग, तथा चतुर्थ अंग, एक दिशा में, दूसरी दिशा में, तीसरी दिशा में, इस तरह से संपूर्ण दिशाओं में वह मैत्री करता है। तो किस प्रकार करता है? इति उद्धमधो तिर्यं सबधि सब सत्ताय सब्बत्तताय सब्बावंतं लोकं मेत्ता सहगतेन चेतसा विपुलेन महागतेन अपमानेन अवेरेन अव्यापज्येन पारित्वा विहरति। क्या कहते हैं भगवान? कि वह जो भिक्षु है संपूर्ण दिशाओं को मैत्री से भर देता है। किस प्रकार से? तो ऊपर नीचे सभी दिशाओं में, जहां कण कण में जो है, सभी सत्वों के लिए, सभी सत्व जीवों के लिए, संपूर्ण लोक के लिए मैत्री सग, जितने लोक हैं, तो उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में, जितनी दिशाएं हैं, ऊपर नीचे, सब जगह तक मैत्री चित्त को फैलाता है। कैसे? अवेरेन अव्यापज्येन, वैर से मुक्त होकर, द्वेष से मुक्त होकर, बिना बैर के, बिना क्रोध के, अब अवेरेन अव्यापज्येन, व्यापाद से मुक्त होकर वो फरित्वा विहरति। कैसे फैलाता है ये? तो मैं वैर को दूर करूंगा, व्यापाद को दूर करूंगा, कहते हुए विपुलेन, विपुलता से, महगतेन, महाविशाल भाव से, अपमानेन, अप्रमाण तरह से, अप्रमाण का कोई प्रमाण नहीं हो, इतना मैत्री का चित्त चारों दिशाओं में फैलाता है। फिर कहते हैं करुणा मुदिता उपेक्षा सहगतेन। करुणा के चित्त से हो, मुदिता के चित्त से हो, उपेक्षा के चित्त से हो, एक अंग दिशं फलित्वा विहरति, एक दिशा में फैलाता है, तथा द्वितीय अंग, तथा तृतीय अंग, तथा चतुर्थ अंग, एक दिशा में फैलाता है, दो दिशाओं में फैलाता है, तीन दिशाओं में, चार दिशाओं में फैलाता है। उसी प्रकार से सभी सत्वों के प्रति
सभी प्राणी मात्राओं के प्रति, कण कण में जितने सत्व विराजमान है उन सब के प्रति, ऊपर नीचे जहां जहां लोकों के प्रति, जितने लोक हैं सभी लोगों के प्रति संपूर्ण मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इनका चित्त, उपेक्षा का चित्त जगाकर विपुलता से, महाविशाल प्रमाण से, अप्रमाण धर्म से बैर रहित हो, व्यापाद रहित हो, इस मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा को यह फैलाता है। भारित्वा विहरति। ज- जब कोई भिक्षु इन चार मैत्री साधनाओं का अभ्यास करता है, इन्हें कहते हैं ब्रह्म विहार। इन ब्रह्म विहारों का अभ्यास करते हुए विराजमान है, एवं को भिक्खवे भिक्खु ब्रह्मपत्तो होती। ऐसा भिक्षु ब्रह्मा की तरह है करके भगवान कहते हैं। ब्रह्मा की तरह है कहते हैं। हमें इन हिंदू शास्त्रों के अनुसार देखने को मिला है, ब्रह्माओं का जैसा वर्णन बुद्ध शास्त्र में पूर्णतः भिन्न है। यहाँ निरंतरता से मैत्री चित्त, यहाँ वो वरदान वाला नहीं, यहाँ कुछ मांगना सृजन आदि का नहीं, यहाँ गुण स्वभाव का, धर्म भाव का वर्णन करते हैं भगवान। ब्रह्माओं का चित्त इस प्रकार से मैत्री सहगत है, एकाकी जीवन जीने वाले हैं, मैत्री सहगत है, वैसा जीवन जो जीते हैं वह ब्रह्मचारी जीवन जीते हैं ब्रह्मा, वैसा है ये जीवन जीना। एवं को भिक्खवे भिक्खु ब्रह्म पर, तो ऐसा मैत्री सहगत जीवन जीने वाला भिक्षु ब्रह्मा के समान है कहते हैं। देखो ना, मैत्री का अभ्यास करने के लिए भगवान कैसा बताते हैं। भगवान कहते हैं कि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ का, किसी से, आप लोग जो दान देते हैं ना, बंते जी को भोजन आदि दान देते हैं, कोई भोजन लाकर रोटी दे, चावल दे, किसी प्रकार का कोई दान दे। अब वो भिक्षु भोजन कर ले, और भोजन करने के बाद एक छोटे से क्षण के लिए कह दे, सब्बे सत्ता सुखी हो, या फिर आपको आशीर्वाद भी कर दे, वो मैत्री सहज चित्त से कर रहा है। या फिर एकांत में बैठकर ये सारे प्राणी सुखी हो जाए, थोड़ा सा क्षण लगता है, मुहूर्त भर भी यदि कर जाता है, तो भगवान बताए क्या कहते हैं। जिस उपासक ने तुम्हें भोजन दिया है, जिन लोगों ने तुम्हें भोजन दिया है, उनका जो तुम्हारे ऊपर ऋण आ गया था, कर्जा जो हुआ था, वह ऋण समाप्त हो। कितने मात्र से, थोड़ी देर के लिए भी भिक्षु कह दे, सभ्य सत्ता सुखी। तो भिक्षु आपका कर्जदार बनता है, कब? जब वह आपसे भोजन ग्रहण करता है। पर उस कर्ज को समाप्त करने के लिए भगवान क्या कहते हैं, मैत्री चित्त का अभ्यास कर लेते हैं। फिर इसमें कहा है ना, मैत्री चित्त का अभ्यास तो तभी है जब सीलवान हो। सीलवान होगा तो ही मैत्री चित्त है, क्योंकि सील के बगैर मैत्री नहीं हो सकती, ध्यान नहीं हो सकता, प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वह वैसा जीवन भिक्षु लोग जीते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कुछ भिक्षुगण संघ में देवताओं की तरह होते हैं, कुछ भिक्षुगण संघ में ब्रह्माओं की तरह होते हैं। सबके बारे में नहीं कह रहे भगवान, कुछ भिक्षुओं के बारे में, है ना। फिर भगवान कहते हैं जो भिक्षु इन चार प्रकार से ब्रह्म विहार करता है, वह भिक्षु ब्रह्मा की तरह कहते हैं। फिर कहते हैं भगवान, कतंच भिक्खवे भिक्खु आनिंज पत्तो होते। आनिंज पत्त कैसे होता है कोई भिक्षु। इद भिक्खवे भिक्खु सब्बसु रूप संज्ञान समतिक्कमा। ये जितनी भी रूप की संज्ञाओं से बने हुए ध्यान, इन सभी को छोड़कर, इनसे आगे बढ़कर, पटिग संज्ञान अर्थंगमा, पटिग की यानी द्वेष के चित्त की जो है ना भाव संज्ञाएं हैं, इन सब को नष्ट कर कर, नानत्त संज्ञान अमनसिकारा, नानत्व की संज्ञा, भिन्न भिन्न सत्वों की जो संज्ञाएं हैं, इन सभी का मनन त्याग कर, अनंतो आकाश होती, आकाश अनंत है करके ध्यान करता है। कौन सा है, उस ध्यान को क्या कहते हैं, आकाशंचायतनान उपसंपज विहरति। आकाश अनंत यानी हमारे यहाँ पृथ्वी पर जितने सत्व हैं, इनके प्रति जो द्वेष भाव, इन सब को दूर कर कर
सत्वों के नानत्व भाव को व्यक्ति व्यक्ति कर इन सब को छोड़कर ये संपूर्ण आकाश अनंत है। अब देखो, इतने बड़े बड़े विशाल हमारे पास टेलीस्कोप है, इतने बड़े हमारे यहाँ जा रहे हैं, हम अनेकों गैलेक्सियों की बात करते हैं। इन सभी गैलेक्सियों को बांधने का काम तो आकाश ही कर रहा है ना। जो अंतरिक्ष जो है पूर्णतः वही। तो उस तरह से आकाशो अनंत, आकाश अनंत है। अनंतो आकाश होती, आकाश अनंत यानी हम इस आकाश में एक छोटे से मन में है ना। उतना भाव अपने आप का देखकर ये संपूर्ण आकाश अनंत है ऐसे करके वह आकाश संचायतन उपसंपदा, आकाश अनंत है ऐसा ध्यान जगाकर विहार करता है। फिर उसके बाद सब्बसो आकाश संचायतन समति काम, यह आकाश अनंत है ऐसी ध्यान साधना को भी पार करके उसके भी आगे का जो ध्यान है, अनंतम विज्ञानंति, विज्ञान अनंत है, कॉन्शियसनेस, हमारा विज्ञान अनंत है करके, है ना। उस अनंत विज्ञान की साधना करता है कि विज्ञान अनंत है। अब इस आकाश को देखने के लिए भी हमने विज्ञान का ही तो इस्तेमाल किया है, ऐसा है। हम जिसे कॉस्मोस कहते हैं ना एक तरह से, वो भाव है विज्ञान को कहने का। अब उनको कहने के लिए शब्द नहीं, इसलिए उस तरह से कॉस्मिक एनर्जी भी कह सकते हैं, वो भी इस तरह से आए, छोड़ो उसे। परंतु इसमें वो अभ्यास करता है क्या, अनंत विज्ञान है, विज्ञान विज्ञान अनंत है, इस तरह से वो ध्यान साधना करता है। फिर इसके बाद में इससे भी आगे जाकर सब्बसो विज्ञानं चायतनं समति काम, विज्ञान अनंत है, इस ध्यान को भी पार करके इसके भी आगे जाकर नत्थि किंचिति, कुछ भी नहीं है, सब कुछ शून्य जिसे कहते हैं ना, शून्य है उस तरह से। नत्थि किंचिति आकिंचायतनं उपसंपज विहरति, आकिंचन्यायतनं उपसंपज विहरति, कि कुछ भी नहीं, नत्थि किंचित, कुछ भी नहीं है, इस तरह से ध्यान जगाता है। हम तो केवल कहते हैं कि मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, ये तो केवल प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ध्यान के लिए। इससे भी आगे जाकर संपूर्ण मैं भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे भाव में आ जाता है। वो भी ध्यान का एक है, वो भी ध्यान का है। निरोध समापत्ति तक के जो ध्यान कहते हैं ना, वो निरोध समापत्ति के तक का ध्यान है ना, वह ध्यान, वह। फिर उसके आगे चलकर साबसो आकिंचन्यायतनं समति काम, ये सब कुछ नहीं है, इस ध्यान से भी आगे बढ़कर नेव संज्ञा ना संज्ञायतनं उपसंपद्य विहरति, सब कुछ समाप्त, उसके न होने के आगे जाकर नेव संज्ञा, ना तो संज्ञाएं हैं, है ना, ये नेव संज्ञा ना संज्ञा, यानी संज्ञा रहित संपूर्ण निरोध समापत्ति का ध्यान वहां तक जाता है। एवं को भिक्कवे भिक्खु आनिंज पत्तो होते, आनिंज पत्त भिक्षु उसको कहते हैं, यानी वहां तक के ध्यान को परिपूर्ण रूप से देख लेता है करके। फिर भगवान ने उसको बताया अंतिम जो व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति कौन है, कथंच भिक्खवे भिक्खु आर्यपत्तो होती, आर्यप्रद भिक्षु कौन है। तो भगवान ने बड़ा सरल बताया इसमें, भगवान कहते हैं इदं इद भिक्खवे भिक्खु, यहाँ कोई एक भिक्षु, इदं दुखं ते यथा भूतं पजान, यह दुख है इसे अच्छी तरह से जानता है, अयं दुख समुदयं ते यथा भूतं पजानाति, यह दुख समुदय है करके अच्छी तरह से जानता है। आ, इदं दुख निरोधं ते यथा भूतं पजानाति, यह दुख निरोध है करके अच्छी तरह से जानता है। अयं दुख निरोध गामिनी पटिपदाति यथा भूतं पजानाति, वह अच्छी तरह से जान जाता है। एवं को भिक्कवे भिक्खु आर्य पत्त होती, जिसने आर्य सत्यों का दर्शन कर लिया है, जिसने आर्य सत्य को बोध कर लिया है, ऐसा भिक्षु आर्य पद कहा जाता है, आर्य पद, आर्य जीवन को परिपूर्ण कर लिया है करके भगवान कहते हैं। इस चार प्रकार के भिक्षुगण इस संघ में देखे जाते हैं।
इन चार प्रकार के भिक्षुओं से युक्त जो संघ है ना, उस संघ के प्रति भगवान ने वो शुरुआत के वर्णना की थी। कौन सी? कि जिस स्वभाव का दर्शन दुर्लभ है, वैसे ही इस भिक्षु संघ का दुर्लभ 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 करके, जिनको ध्यान देकर आहु नहीं है, पाहु नहीं है, दाक्षिणी नहीं है, अंजलि करनी है कहा जाए, वैसा ये संघ है करके कहते हैं। जिनको देकर, थोड़ा सा देकर बहुत मिले, बहुत देकर अधिक बहुलता से मिले, वैसे ही ये संघ है। ये चार धर्मों से युक्त चार लोग जो है ना, इन भिक्षुओं की तरह वह संघ है, जिनको थोड़ा सा देने पर भी बहुत मिलता है, बहुत देने पर विशाल मात्रा में मिलता है। ये भगवान का संग है कि थोड़ी सी राशि लेकर या थोड़ा सा रसद लेकर वह यात्रा पर निकल जाए, वैसा ये भिक्षु संग है। कितना सुंदर भगवान ने इस सूत्र में बताया। भगवान बुद्ध जी संघ की वर्णना करते हैं उपोषित के दिन में, जब भिक्षु संघ मौन बैठा है, उपोषित समाप्त होकर मौन बैठे हुए भिक्षु को देखकर भगवान उनकी प्रशंसा करते हैं। ये भगवान का श्रावक संघ है। तो ऐसे संघ के दर्शन हमें मिले, ऐसे संघ को हमें सेवा का मौका मिले, ऐसे संघ के प्रति हमारी श्रद्धा और बलवान पुष्ट होते जाए। यह सूत्र की देशना, संघ की वर्णना भगवान ने जिन चार प्रकार से की है, यह दर्शन हमें देखने को मिले। यह सूत्र आप सभी को, हम सभी को भगवान के इस साव संघ के प्रति अचल श्रद्धा जगाने के लिए, पूर्ण धर्म को बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।